तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा एग्ज़ाम है 23 और 31 तारीख को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, जिस भी बच्चे को आता है वो खुद से इसको सॉल्व करे। ठीक है, इसके आंसर जो होंगे वो आपको कमेंट करने हैं। ये नहीं है कि सारे आंसर कमेंट करने हैं। डीए आप सिर्फ एक का निकाल लो यहाँ पे। वेट एक सेकेंड। जैसे आप इसका डीए निकाल लो, एचआरए, ग्रोस पे, पीएफ, नेट, शॉर्ट और कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ आपको कमेंट करनी है, पूरे टेबल का आंसर कमेंट नहीं करना। ठीक है, और टेबल थोड़ा लेंथी है। लेंथी का पर्पज़ मेन ये है कि आपका एक टेबल में सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ ये है इसमें। ठीक है, आपका रोड ऐड करना है या डीए निकालना है, एचआरए निकालना है, टोटल निकालना है, कुछ भी चीज़ निकालनी है या टेबल बनानी है, वो सारी चीज़ें आपकी इस एक टेबल में कवर हो जाएगी। ठीक है, वो ऐसी ही टेबल हम अगले 4-5 दिन करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी सारी रिवीजन हो जाए और किसी का बेसिक क्लियर ना हो वो भी इसी में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ये टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रहता है। एक उन बच्चों के लिए भी ये एग्जांपल है जो ये जिन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है सीपीटी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको सेम ऐसी ही एक पेपर शीट मिलती है। ठीक है, A4 साइज़ का, उस पर टेबल मेंशन होती है और नीचे क्वेश्चन मेंशन होते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे क्या करना होता है, सेम टेबल अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करनी होती है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर वो खोल के देंगे उसमें। ठीक है, सेम इतना इतना टेबल आपको बनाना होता है। ठीक है, ठीक है, जो ये 1 2 ये है, ये आपके मतलब एक्सेल में ऑलरेडी होते हैं, ये इसमें मेंशन कर रखे हैं थोड़ा सा बच्चों को क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। जैसे इसमें नेम बोल्ड है या एज बोल्ड है, ठीक है, ये चीज़ें अगर बोल्ड है तो आपको बोल्ड ही करनी है। ठीक है, ये राइट लाइन है तो आपको राइट लाइन रखनी है। ठीक है, ये लेफ्ट लाइन है तो लेफ्ट। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले आपको क्रिएट करनी है वहाँ पे। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जैसे इन कॉलम डी ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको डीए निकालना है 40% ऑफ बेसिक है। जो आपकी बेसिक है इसका 40% है। और जैसे भी ये लिखा हो कि एट 40% ऑफ बेसिक, तो बेसिक इंटू आपका जितना परसेंट है वो करेंगे आप। ठीक है, और जहाँ पे भी ऑफ आ जाए आपको इंटू करना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, सेम एचआरए में होगा। ठीक है, बेसिक का ही है। ठीक है, और ग्रोस सैलरी निकालनी है आपको, सारी इसमें फॉर्मूला मेंशन कर रखे हैं इसने। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे दिया है। कुछ टेबल ऐसी आएंगे जिनमें ये फार्मूला नहीं दिए होंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि कैसे किसका क्या निकालना होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एसआई होता है, वो किस पे लगता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसे क्या होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला वगैरह भी थोड़ा सा आपका मैथ है इसमें काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ याद रखना। ठीक है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ भी। ठीक है, इसमें सारे फॉर्मूला लगभग इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, कैसे किस चीज़ का क्या करना है आपको। ठीक है, ये करेंगे हम। ठीक है, नेट सैलरी का यहाँ तक आपको सेम ये सिंपल फार्मूला तक है, 5 तक। ठीक है, 6 में है आपका एवरेज एज ऑफ कॉलम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है इसमें, जो हम जो रियल करेंगे वो वीडियो में करेंगे, वो चेंज कर देंगे। ठीक है, एवरेज निकालनी है हमें। ठीक है, एवरेज एज, ये एज कैपिटल होना था यहाँ पे, जैसे ताकि हम एज का एवरेज निकाल सके। ठीक है, यहाँ पे हमें एवरेज का एज निकालना है। ठीक है, एज का एवरेज निकालना है, सॉरी। ठीक है, यहाँ निकलेगा। अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो एवरेज तो कर सकते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है। अगर मतलब आगे क्वेश्चन और ना हो सेम उस पे, ठीक है, आगे किसी का कुछ ना पूछा हो तो हम कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, मैं आपको क्लियर करूँगा ये चीज़ें आगे आगे। जैसे एज का एवरेज निकालना है तो हमें यहाँ पे हम निकाल देंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है, टोटल ऑफ नेट अराउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 रुपीज़ 10। ठीक है, नेट का वो निकालना है आपको, ये हो गया नेट सैलरी। ठीक है, एवरेज होगा 6 में, टोटल ऑफ नेट राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10, जो आपका नेट है इसका टोटल निकालना है हमें। ठीक है, अगला इंक्लूड 2 डेसिमल पीएफ एंड एनी नेट अमाउंट। ठीक है,
जो आपको ये निकालना है पीएफ और नेट निकालना है, इसको 2 डेसिमल तक आपको मतलब वो करना है। ये जो आंसर आते हैं इनके 2 डेसिमल तक रखने हैं आपको। कई बार क्या होता है हमारा 0.5 जैसे ये आ जाता है 5555 ये आ जाता है, तो ये नहीं, 2 डेसिमल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया आपका, ठीक है। और एक था आपका, हाँ अभी ये है, जैसे मैं जो ये बता रहा था आपको एवरेज वाला, जैसे अगर आपको सेम यही चीज़ दे दें आगे, 9 है ना, ये आपका A9, जैसे आपका ये है जो हमें नेट निकालना था, इसका नेट का मतलब टोटल करना था, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जैसे ये नेट है हमारा, इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं हम, ठीक है, और हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हमें पहले ही हमने यहाँ एवरेज मेंशन कर दिया है, तो आगे जब हम टोटल निकालने तो वो हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल हम मेंशन कर देंगे, यहाँ एवरेज कर देंगे, तो जिसका भी एवरेज निकाल देंगे वो यहाँ आ जाएगा, और जिसका भी टोटल निकाल देंगे वो यहाँ आ जाएगा, चाहे वो शॉर्ट का पूछे कैपिटल का पूछे किसी भी चीज़ का। तो ये टोटल यहाँ मेंशन है, तो हमारा टोटल जो इनके सामने जो भी निकलेगा वो टोटल होगा, इसके सामने जो भी होगा वो एवरेज होगा किसी का भी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा आपको मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है अपनी, ठीक है। हो गया। और एक जब भी आप ये एवरेज वगैरह कुछ भी ऐड करते हो, रो कोई रो ऐड करके, या हम जैसे ये कैपिटल हमने ऐड किया है, पहले नहीं था, जैसे लगा लो, ठीक है, ये हम ऐड करते हैं तो हमें ये फिर कैपिटल करने होते हैं, ठीक है। जो भी हम नई चीज़ कोई भी मेंशन करते हैं ना, तो उसको हमें कैपिटल करना चाहिए हमेशा, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो। अगर हम ये करते कि यहाँ पे सेम मतलब वो निकालते एवरेज के सामने ही टोटल करते, तो हमें फिर ये एवरेज यहाँ पे निकलने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें सिर्फ उसको बोल्ड कर देना था और इसको भी बोल्ड कर देना था, तो वो क्लियर हो जाता है, ताकि वो इन टर्म से थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। जैसे ये बोल्ड होगा तो अलग दिखेगा कि ये इसमें नहीं, इनमें नहीं है, ठीक है, इनमें नहीं है, ठीक है, एवरेज निकलेगा तो कि इनमें नहीं है, ठीक है। उस चीज़ इसके लिए हमें बोल्ड करना चाहिए, अगर हम सामने उसका टाइटल या वो मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया पीएफ नेट वाला हो गया। जो कॉलम की विड्थ है वो 25 रखनी है आपको, ठीक है। जो ये कॉलम होते हैं आपके, ठीक है, इनकी विड्थ जो होती है वो 25 रखनी है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, इनसे कर लोगे तो ये नहीं है कि तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। सेंटर ऑल कॉलम हेडिंग इन देयर सेल, जो ये जितनी भी हेडिंग है, ठीक है, इनको हमें सेंटर लाइन करना है, ठीक है। ये हो गया। अगला है हमारा मिनिमम ऑफ बेसिक, हमें मिनिमम ऑफ बेसिक निकालना है। जैसे हम क्या करते हैं, बेसिक है, बेसिक का मिनिमम निकालना होता है, ठीक है हमें। तो फिर क्या करेंगे हम, या तो ये हमें बोलेगा कि एक रो और ऐड करो, ठीक है, या तो वो ऐड करके हमें निकालना होता है, ठीक है। या फिर अगर नहीं बोलता है ये कुछ भी, ठीक है, उसमें नई चीज़ मेंशन करता है, तो हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा 11th क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे हम, जो सबसे मिनिमम होगा ना उसको सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम उसमें मतलब ये चीज़ भी हम अपना सकते हैं। जैसे सबसे कम हमारा ये 5300 कुछ हो गया, तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, वो अपने आप मतलब क्लैरिफाई करेगा। जैसे इसमें ये है तो 3490 मिनिमम, ठीक है। अदरवाइज जो आगे मतलब सही टेबल होगा उसमें ये मेंशन होगा कि आपको एक और रो ऐड करनी है, ठीक है, 10th वाली, और उसमें फिर आपको ये टोटल निकालना है, ठीक है। इन कॉलम आई रिटर्न द 3 कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए टेक्स्ट स्टार्टिंग इन ए कॉलम में, कॉलम आई हो जाएगा आपका ये, ठीक है, शॉर्ट वाला। जो आपकी ये है कॉलम ए में, ठीक है, ये कैरेक्टर है सारे, ठीक है। हाँ ये शॉर्ट वाले में आपको ये मेंशन करने हैं, जो ये फर्स्ट 3 लेटर हैं इनके, ठीक है, इनके नाम के फर्स्ट 3 लेटर वो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं, ठीक है, ये नॉर्मल था। हाँ इन कॉलम जे कॉलम हो गया आपका, हाँ जे कॉलम ये हो गया आपका, इन सभी का जो
ठीक है। ये जो सभी शॉर्ट में थे इनको आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। सबको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, कैपिटल का मतलब कैप्स में आप करके फिर सभी के नाम टाइप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम, ये आप या मतलब टेबल के हेडर फुटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको बताएगा कि हेडर में करना है या फुटर में करना है, ठीक है। वो चीज़ें हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपकी 1 से लेके 9th क्वेश्चन तक, ठीक है। और उसके बाद वाले जो आपके अगर क्लियर ना हो तो मैं स्पेशल इसका वीडियो डालूंगा, उसमें आप अपने आंसर मैच करना, ठीक है, कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। इसका आंसर जो होगा वो शाम को टेबल डाली जाएगी, उसमें डाल दीजिएगा। थैंक यू।